रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आका आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं कौन होगा इमाम में सफ़े अंबिया कौन होगा इमाम में सफ़े अंबिया बोले सारे नबी आप हैं बोले सारे नबी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं शाह है बरशिकन शामिले पंजतन शाह है बरशिकन शामिले पंजतन या अली आप हैं या अली आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं बाद अज़ हम्दो सलात आज के खुतबाए जुम्मातुल मुबारक के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने माली इबादत में से दो अहम इबादतें कुर्बानी और उशर के मुतल्लक अर्ज़ करनी है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है हाल के कौनैन मेरी ज़ुबान पे हक़ को जारी सारी फरमाए। बंदाए मुसलमान बंदाए मोमिन के ऊपर जो अल्लाह के हक़ हैं उनमें से कुछ का ताल्लुक़ बंदे के बदन के साथ है और कुछ का ताल्लुक़ बंदे के माल के साथ है। यानी कुछ बदनी इबादत और कुछ माली इबादत हैं। बदनी इबादत में से नमाज, रोज़ा और हज ऐसी इबादत है कि जिसका ताल्लुक़ दोनों के साथ है। इसमें बदन की कुव्वत भी शामिल होती है और माल की ज़रूरत भी शामिल होती है। तो इसलिए हज ऐसी इबादत है कि जिसमें बदन भी है और जिसमें माल भी शामिल है। और नमाज और रोज़ा ये खालिसतन बदनी इबादत हैं। बंदा साल में रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े रखता है ये बंदे के जिस्म की ज़कात होती है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को तरह तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। और नमाज अहम तरीन इबादत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आका कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो नमाज है कब्र में और हशर में बंदे के लिए नूर और निजात बन जाएगी। कब्र और हशर में बंदे के लिए नूर और निजात बन जाएगी। और हजूर ने इरशाद फरमाया मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर हदीस मुबारका है, नमाज नमाजी के लिए कब्र और हशर में नूर और निजात बन जाएगी
और जो बंदा नमाज को तर्क करता है उसके लिए ना नूर होगा ना निजात होगी, और उसका हशर हमान के साथ, हमान वो बंदा है, कारून वो बंदा है कि जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह की नाफरमानी की। हमान, कारून और बई इब्ने हलफ के साथ उनका हशर किया जाएगा, यानी गलीज तरीन जो काफिर हैं उनके साथ बेनमाजी का हशर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज पंजगाना फ़राइज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें शौक़ अता फरमाए अपनी बारगाह में झुकने का। जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है अल्लाह उसे गैर के आगे झुकने से महफूज रखता है। तो बदन के साथ तल्लक नमाज का है, रोज़े का है, हज का, दोनों के साथ ताल्लुक है। और कुछ जो माली इबादत हैं उनमें से अफजल तरीन इबादत वो है कुर्बानी करना। क्या करना? कुर्बानी करना। और नंबर 2 अल्लाह की राह में ज़कात अदा करना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज किया है, कुर्बानी, ज़कात अदा करना। और नंबर 3 उशर निकालना अपनी फसल में से, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फ्रूट हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो बाजरा है या कोई और भी अनाज है। फसल में से जो कुछ भी बंदा लेता है हर एक के ऊपर उशर है, उशर। तो ये जो इबादात है, माली इबादात, इनका ताल्लुक फ़र्ज व वाजिब के साथ है। और एक माली इबादत है सदका व खैरात, नफली सदका। तो इसका फ़र्ज व वाजिब के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है कि जो बंदा सदका देता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि वो सदका बंदे के दरमियान और उसके ऊपर जो मुसीबतें नाज़िल हो रही होती हैं उनके दरमियान आड़ बन जाता है। अल्लाह बंदे को मुसीबतों से महफूज रखता है, बंदे को मुसीबतों से अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखता है। तो ये जो अयाम हमारे ऊपर चल रहे हैं, कुर्बानी का ताल्लुक मखसूस महीने में है और मखसूस महीने में से मखसूस अयाम के साथ है, यानी कि 10, 11 और 12 जिलहज को कुर्बानी की जाती है। 10, 11 और 12 जिलहज को कुर्बानी की जाती है। अगर कोई समझता है कि मैं इनके अलावा किसी और अयाम में कुर्बानी करूंगा तो वो उसका जानवर ज़िबा करना सदका हो सकता है। कुर्बानी का अजर वो इन अयाम में अगर जानवर को कुर्बान करेगा, ज़िबा करेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करेगा, तो अल्लाह ताला उसे वो अजर अता करेगा जो अहदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। तो ये जो ज़ुल्हज का महीना है, इसके पहले 10 अयाम इनकी बहुत बड़ी फजीलत है। वल फजरी वल लयालिन अश्र, अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की और रातों की अल्लाह ने कसम उठाई है। फजर की कसम है और इसकी 10 रातों की कसम है, 10 दिनों की कसम है, दिन रात इसमें शामिल है। ये जो ज़ुल्हज के पहले 10 अयाम हैं, इनके अंदर अगर कोई बंदा इबादत करता है उसके बदले में जो बंदे को अजर मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाकी अयाम में बंदा जो इबादत करता है और इन 10 दिनों में जो बंदा इबादत करता है, बाकी अयाम की इबादत इन दिनों के साथ जो मिलने वाला अजर है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इतना ज्यादा अल्लाह अजर अता फरमाता है। और इन 10 अयाम में अगर कोई बंदा एक रोजा रखता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह उससे पूरे साल के रोजों का अजर अता फरमाता है। तो जब ज़ुल्हज का महीना हमारे ऊपर साया फिगन हो तो हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि मुस्तहब अमल है कि रस्ते में चलते फिरते बैठे उठते घर में वो तकबीरात पढ़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात पढ़े। और ये तकबीरात जो हैं 8 ज़िलहज से लेकर बल्कि 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 ज़ुल्हज की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद ऊंची आवाज में पढ़नी वाजिब है।
ऊंची आवाज में पढ़नी क्या है? वाजिब है। 9 जुल्हज से लेकर 13 जुल्हज की असर तक अल्लाह अकबर सारे पढ़े, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऊंची आवाज में पढ़नी ये वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अयाम की बरकत नसीब फरमाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जो ईद के अयाम है 10 जुल्हज, 11 जुल्हज और 12 जुल्हज, इन अयाम में कुर्बानी से बड़ी अल्लाह को और कोई इबादत पसंद नहीं है। अगर कोई समझता है ना कि कुर्बानी रहने दे, कुर्बानी की जगह कुर्बानी के पैसे हम खर्च कर देते हैं, कुर्बानी का जो माल है हम वो किसी गरीब को दे देते हैं, या किसी बेवा की शादी करवा देते हैं, या किसी गरीब के घर में राशन दे देते हैं, तो ये गुनाह होगा। अगर बंदे के ऊपर कुर्बानी है तो वो ऐसा अमल करे कुर्बानी छोड़ के, उल्टा गुनाह होगा, क्योंकि बंदा शरीयत के खिलाफ चल रहा है। कुर्बानी जो है ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से क्या है? वाजिब है। और किसी को बेवा को देना, गरीब को देना, ये अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है, लेकिन फर्ज वाजिब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी की एक हकीकत है कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आका कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कुर्बानी को तर्क नहीं फरमाया। अपने जिंदगी के आखिरी साल तक जितनी भी ईदें कुर्बान आई, अल्लाह के नबी ने हर साल कुर्बानी की, और सरकार हर साल 2 बकरे कुर्बान किया करते थे। कितने बकरे? 2 मेंढे, 2 बकरे कुर्बान किया करते थे। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान फरमाते। आपकी बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह ये किस किस के लिए है? आप फरमाते, एक मेरी तरफ से है और ये मेरी एक उम्मत की तरफ से है। मेरी उम्मत के वो गरीब लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, मैं अल्लाह का नबी उनकी तरफ से भी कुर्बानी देकर जा रहा हूँ। मैं अल्लाह के नबी उनकी तरफ से भी कुर्बानी अदा करके जा रहा हूँ। तो सरकार का अपनी उम्मत के साथ ये प्यार है, सरकार का अपनी उम्मत के साथ ये उनस है, मोहब्बत है और ये शफकत है कि अल्लाह के पाक नबी गरीबों की तरफ से कुर्बानी दे करके, गरीब की तरफ से कुर्बानी दे करके। लेकिन अजब बात यह है कि आज हम बाकी मामलात में सब कुछ ठीक है, जब ज़कात देने की बात आए, जब कुर्बानी करने की बात आए, तो उस वक्त हम गरीब बनते हैं। तो ये कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है? ये मसला याद रखें। कुर्बानी हर उस मुसलमान के ऊपर वाजिब है जिसके ऊपर सदकाए फितर वाजिब है। जिसके ऊपर क्या है? सदकाए, यानी 52.5 तोले, 52.5 तोले चांदी या उसकी रकम बंदे के पास मौजूद हो तो बंदे को चाहिए वो कुर्बानी करे। बंदे को चाहिए कि वो क्या करे? कुर्बानी अदा करे। ये वो महबूब अमल है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी तर्क नहीं फरमाया है। और मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर हुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहि सलाम, आपने अपनी सारी जिंदगी में कुर्बानी कभी भी तर्क ना फरमाई, हत्ता कि आपके ऊपर कभी ज़कात भी फर्ज नहीं हुई थी। यानी कि आप माल इतना जमा ही नहीं करते थे कि ज़कात फर्ज हो। साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी फर्ज है। इसके बावजूद सरकार मौलाए कायनात हर साल 2 कुर्बानियां किया करते थे। मौला अली उल मुर्तज़ा, एक अपनी तरफ से और एक अल्लाह के नबी की तरफ से। क्या दे सुभान अल्लाह। एक अपनी तरफ से और एक अल्लाह के नबी की तरफ से आप कुर्बानी पेश किया करते थे। अगर आप अपने रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, आप अपने आप को आफात व बिलियात से महफूज करना चाहते हैं, तो ये कुर्बानी ज़रूर किया करें, कोशिश किया करें कि हम कुर्बानी करेंगे। अगर आप जानवर खरीद नहीं सकते, वो ज़ाहिर बात है बड़ी रकम होती है, तो जो सस्ता हिस्सा है उसमें हिस्सा ज़रूर डाल लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाने वाला है। और कुर्बानी में जो नीयत है वो अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए। दिखावा नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी में नीयत अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अगर दिखावा नीयत होगी तो जितना बड़ा भी जानवर अगर आप कुर्बान करेंगे तो वो गोश्त होगा, वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी नहीं होगी।
सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा की गई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये कुर्बानी तुम्हारे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुर्बानी के अंदर हमारे लिए क्या है? मेरे आका ने फरमाया, बेकुल्ले शारतिन हसनातुन, अल्लाह ने कुर्बानी के हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकी रखी है। सहाबा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो ऊन वाले जानवर होते हैं, जो सूह वाले जानवर होते हैं, यानी बेड़े होती हैं, उनके सूह में कई बाल होते हैं। मेरे आका ने फरमाया, उनकी सूह में जितने बाल आते हैं, अल्लाह हर बाल के बदले तुम्हें अजर अता फरमाता है। हर बाल के बदले तुम्हें अजर अता फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में किया करो, कि ये कुर्बानियाँ जो हैं इनके बाल में तुम्हारे लिए नेकी है, और ये कुर्बानियाँ अपने खुरों के साथ दिन माशर के तुम्हारे पास आएंगी, और ये कुर्बानियाँ तुम्हारे लिए पुल सिरात के ऊपर सवारी बन जाएंगी। अल्लाह तुम्हारा पुल सिरात से गुजरना आसान फरमा देगा। इसलिए मियां साहब फरमाते हैं, खट ले बंदिया जो तू खटना, सौदा ऐस बाजारों हशर दियाड़े जन्नत मिलसी, तेरैसी शर्म दरबारों। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानियाँ जो है, अपनी कुर्बानी को खूब फरबा किया करो। इन्नहा अलस सिराती मता याकुम, कि ये कुर्बानियाँ तुम्हारे लिए पुल सिरात के ऊपर सवारियाँ बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? सवारियाँ बन जाएंगी। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो कहते हैं कि मेरे भाई वो गरीब थे, उसके पास और कोई ज्यादा नेकियां भी नहीं थी, लेकिन जब ईद कुर्बान आती तो वो बड़े जज्बे के साथ, चाहे उधार लेकर कुर्बानी करना पड़ती, वो उधार लेकर हर साल कुर्बानी जरूर मेरा भाई किया करता था, जज्बे के साथ अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी किया करता था। वो अल्लाह के वली कहते हैं, मेरा भाई जब फोत हो गया तो मुझे मेरे भाई की याद ने सताया। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, अल्लाह करीम मुझे मेरे भाई की जियारत हो जाए, ख्वाब में मेरे भाई की मेरे साथ मुलाकात हो जाए। कहते हैं एक रात मैं सोया, मैंने क्या देखा, पुल सिरात का मंजर है, कोई पुल सिरात से गिर रहा है, लेकिन मेरा भाई है, उसके आगे आगे भी सवारियां हैं, और एक सबसे फरबा खूबसूरत नूरानी सवारी है जिसके ऊपर मेरा भाई सवार है, पुल सिरात के ऊपर से गुजर रहा है। मैंने पूछा, ए मेरे भाई बताओ ना, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया है? तो मेरा भाई कहने लगा, वो गरीब और गुनाहगार भाई कहने लगा, ए अल्लाह के वली मेरे भाई, तुमने नमाजें बड़ी पढ़ी हैं, अल्लाह को राजी बड़ा किया है, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तेरे गुनाहगार भाई से जन्नत का वादा फरमाया है। अल्लाह ने तेरे गुनाहगार भाई से जन्नत का वादा फरमाया है। मैंने पूछा, जन्नत कैसे मिली? तो मेरा भाई कहने लगा कि एक दिन मेरे पास एक ही दिरहम था। कितने दिरहम थे? एक ही दिरहम था। तो मेरे दरवाजे पे एक सवालिया औरत आ गई, जरूरतमंद औरत आ गई। उसने मेरे दरवाजे पे झोली फैलाई, हाथ फैलाया, तो मैंने अल्लाह की रजा के लिए उसे एक दिरहम जो दिया, अल्लाह ने उसके बदले मुझे जन्नत अता फरमा दी है। उसके बदले अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दिया है। तो मैंने पूछा, मेरे भाई बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी शान के साथ तू सवार हो रहा है, और तेरे आगे भी सवारियां हैं,
तेरे नीचे भी जो सवारी है बड़ी नूरानी है, बड़ी खूबसूरत सवारी है और बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी ठाठ के साथ तुझे पुल सिरात से गुजारा जा रहा है। ये क्या है? तो मेरा भाई कहने लगा, ए भाई जान, ये वो मेरी कुर्बानियाँ हैं। मेरे ऊपर चाहे कुर्बानी फ़र्ज होती थी या नहीं होती थी, लेकिन मैं हर साल अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुर्बानी किया करता था, आज वो कुर्बानियाँ मेरे लिए सवारी भी बन गई हैं और पुल सिरात से गुजरने का जरिया भी बन गई हैं। मेरे लिए वो कुर्बानियाँ सवारी भी बन गई हैं, पुल सिरात से गुजरने का जरिया भी बन गई हैं। तो इसलिए आका ने इरशाद फरमाया कि अपनी कुर्बानियों को खूब फरबा किया करो। इन्नहा अलस सिरात मतायकुम, कि ये पुल सिरात के ऊपर वो जो बाल से बारीक है, वो जो तलवार से तेज है, वो जो जहन्नम के ऊपर पुल सिरात है, उसके ऊपर ये कुर्बानी तुम्हारे लिए सवारी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सवारी बन जाएगी। तो कुर्बानी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क रोटी अता किया है, तो कम अज़ कम जिसके पास 52.5 तोले चांदी या उसकी रकम है, तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। जो कुर्बानी नहीं करेगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी अल्लाह के नबी इतने नाराज़ हुए, जो ईद का दिन है और ईदगाह में खुशी खुशी सारे मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, साल भर में कोई छोटी मोटी कदूरत भी हो जाए तो वहाँ मुआनका करते हैं, कदूरतें निकल जाती हैं, प्यार मोहब्बत से मिला जाता है। ऐसे मौके पे अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, वो जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इसका मतलब है कि अल्लाह के नबी उससे नाराज हैं, और जो कुर्बानी करता है अल्लाह का नबी उससे राजी हो जाता है, अल्लाह का रसूल उससे राजी हो जाता है। तो कुर्बानी के मुतल्लक दूसरी बात ये याद रखें कि जब कुर्बानी लेनी है तो उसकी उम्र का लिहाज होना चाहिए। जो बकरा है, मेंढा है, भेड़ है, इसमें 1 साल की उम्र होना लाजम है। कितने साल की? सारे बोले कितने साल की? 1 साल की उम्र होना लाजम है। हाँ, अगर भेड़ उसका बच्चा 6 माह का हो लेकिन लाग साल का रहा हो तो आप उसे भी कुर्बान कर सकते हैं। इसी तरह जो गाय है, भैंस है, कट्टा है, उसकी उम्र कम अज कम 2 साल होना, कम अज कम 2 साल। अगर 2 साल से कम हो गई उम्र तो वो कुर्बानी नहीं लगेगा। ये उम्र का इतना होना लाजम है शरीयत के अंदर। और जो कट्टे की कुर्बानी है, ये भी फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक, अहले सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि कट्टा भैंस जो है ये गाय की किस्म में से है। क्या है? गाय की। और जो लोग इनकार करते हैं उनके लोगों ने भी ये फतवे दे रखे हैं कि भैंस जो है ये गाय की किस्म में से है। जैसे बकरियों की कई किस्में हैं, भेड़ें भी बकरियों की किस्म में से हैं, ऐसे ही ये जानवर भी भैंस की, गाय की किस्म में से है। इसलिए अगर आप कुर्बानी करेंगे तो कोई इसमें मज़ायका नहीं है, ये भी कुर्बानी लगता है। और नंबर 3, ऊँट। ये 3 किस्म के जानवर हैं कि जिन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। ऊँट, उसकी उम्र कम अज कम 5 साल। कितने साल? 2 साल, 3 साल, 4 साल का ऊँट होगा तो कुर्बानी नहीं लगेगा। उसकी कम अज कम उम्र 5 साल होना लाजम है। गाय भैंस की कम अज कम 2 साल होना लाजम है। और जो बकरी है उसकी कम अज कम 1 साल उम्र होना लाजम है। इसके अलावा ऐबदार ना हो, ऐबदार ना हो। मिसाल के तौर पे आंखें हैं तो अंधा ना हो, अंधे की कुर्बानी, या एक आंख निकली हो काना ना हो, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह एक आंख का अक्सर हिस्सा जो है वो देख ना सकता हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसे नजर आता हो, तो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह लंगड़ा ना हो, ऐसा लंगड़ा ना हो कि जो अपने पाँव पे वजन रख के चल ना सकता हो, यानी कि 4 टांगे होती हैं उनमें से एक टांग बिल्कुल मफलूज हो जाए तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। एक पाँव इस्तेमाल करना छोड़ दे तो कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह थान में ऐब ना हो। गाय भैंस में जो 4 थान होते हैं उसके अगर 2 थान खराब हो जाएं, खुश्क हो जाएं तो उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। और बकरी में 1 होता है तो उसका अगर 2 थान होते हैं उसमें अगर 1 खराब हो जाए, खुश्क हो जाए तो बकरी की कुर्बानी
नहीं लगेगी, ऐब से पाक हो। इसी तरह इतना कमज़ोर जानवर ना हो कि वो कुर्बान गाह तक चल के ना जा सकता हो, ऐसे लागर और कमज़ोर जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। और इसी तरह सींग का जो मसला है, जो पैदाइशी तौर पे बगैर सींग के जानवर होते हैं, जैसे बकरियों में भी होते हैं, गाय में भी होते हैं, और ऊँट के वैसे सींग नहीं होते, तो उसमें तो मजाक ही कोई नहीं है। और जिसके पैदाइशी तौर पे सींग थे और बाद में अगर काट दिए गए तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं जायज़ है? सींग अगर बिल्कुल जड़ से उखेड़े गए हों तो फिर कुर्बानी नहीं लगेगी। अगर जड़ से उखेड़े गए हों और दिमाग तक उनको निकाल दिया गया हो तो उनकी कुर्बानी नहीं लगेगी। अगर ऊपर से काटे गए हों तो फिर कुर्बानी लग सकती है। ऊपर से अगर सींग काटे गए हों तो कुर्बानी लग सकती है, लेकिन अफजल बेहतर यही है कि सींग जो है वो सलामत हूँ, सही हूँ सींग। इसी तरह आप जब कुर्बानी जानवर करते हैं तो उस वक्त जानवर को कुर्बान करते करते जानवर में कोई ऐब पैदा हो जाता है, उसकी आंख निकल जाती है, खराब हो जाती है, या उसे गिराते उसकी टांग टूट जाती है, तो क्या उसकी कुर्बानी लगेगी? तो कुर्बानी करते वक्त अगर जानवर में कोई ऐब पैदा हो गया तो इस ऐब की वजह से कुर्बानी में कोई मजायका नहीं है, उस वक्त कुर्बानी करना जायज़ होगा। वो जानवर कुर्बान हो जाएगा, उससे कुर्बान आप कर सकते हैं जो कुर्बानी के वक्त। लेकिन कसाब हजरात को चाहिए, क्योंकि ये जो ज़माना है कि कसाब हजरात ने भी वो ठेके किए होते हैं, तो उनका भी दिल होता है कि हम जल्दी जल्दी इतने इतने जानवर कर लें, जितने करेंगे हमें मुनाफा मिलेगा। तो वो जानवर को बड़ी तेज़ी के साथ गिराने की कोशिश करते हैं। तो जानवर ये भी बेज़ुबान है और अल्लाह की महलूक है। जानवरों के साथ जब ऐसा मामला करना हो, ज़िबा करना हो, तो ये सुन्नत है कि उसे पानी दिखाएं, उसके सामने चारा रखें, और उसके साथ जब उसे लटाना है, ज़िबा करना है, तो सख्ती ना करें, ऐसी सख्ती ना करें कि जिसमें वो पहले ही तकलीफ में आ जाए। तो बसाव का देखा गया है कि कुछ कसाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, जिसकी वजह से जानवर में ऐब भी पैदा हो जाता है। गो की कुर्बानी हो जाती है उस वक्त, लेकिन जानवर के साथ इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए। हजरत इमाम गजाली, क्या नाम बोला है? सारे बोलो, ऊंची बोलो। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आपकी किसी बंदे को ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो आप फरमाने लगे अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई है। क्या अता फरमाई है? जन्नत अता फरमाई है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में पूछा गया कि किस अमल की वजह से आपको जन्नत मिली है? तो आप फरमाने लगे मैं एक दिन कागज के ऊपर कलम के साथ लिख रहा था, तो वो दुआ से मैंने स्याही लगाई तो कलम के ऊपर एक कतरा था स्याही का, इतने में बेजुबान अल्लाह की महलूक में से मक्खी उसका क्या हो जमा, क्या जिस्म है, वो आके उस कतरे के ऊपर बैठ गई। तो मैं उतनी देर इंतजार करता रहा जितनी देर वो पानी स्याही पीती रही। तो अल्लाह ताला ने मुझे उस मक्खी से शफकत करने की वजह से जन्नत अता फरमा दी। उस मक्खी के साथ शफकत करने की वजह से जन्नत अता फरमा। और यह हुजूर की हदीस भी है कि फाहिशा औरत थी, बदकारा औरत थी, लेकिन अल्लाह